नमस्कार, हम और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और सबसे पहले बात करेंगे मौत के कुएं की। जी हां, जांजगीर चांपा में बड़ा हादसा हुआ है। कुएं में गिरकर 5 लोगों की मौत हो गई है। लकड़ी निकालने एक व्यक्ति कुएं में उतरा और उसे बचाने के लिए बारी बारी एक एक कर 4 लोग और कुएं में उतर गए और कुएं में दरअसल जहरीली गैस बन रही थी और इसी वजह से सभी की दम घुटने से मौत हो गई। मामला थाना बिर्रा क्षेत्र के किकिरदा गांव का है और कलेक्टर विकास तोपनो और जांजगीर एसपी विवेक शुक्ला मौके पर पहुंचे हुए हैं। डीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। बॉडी को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है क्योंकि कुएं में दरअसल जहरीली गैस बन गई थी और इसी वजह से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। जांजगीर चांपा का यह मामला है। दरअसल लकड़ी निकालने के लिए पहले एक व्यक्ति कुएं में उतरा था। थाना क्षेत्र में किकिरदा गांव है जहां रामचंद्र जायसवाल जी की बाड़ी में उनका एक रिंग कुआं था, जिस रिंग कुएं में आज सवेरे वे अपनी पटिया लकड़ी की गिर गई थी, इसको निकालने के लिए उतरे थे। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, जिसमें उनके घर के सामने रहने वाले रमेश पटेल जी और उनके 2 पुत्र एवं एक टिकेश्वर चंद्रा वे भी कुएं में उतरे, लेकिन अंदर अज्ञात कारणों से सब कोई बाहर नहीं आए, उनकी डेथ हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं किकिरदा गांव में, जहां दिल दहला देने वाली घटना आई है और ये जो कुएं हैं इसमें जो है 5 लोग समा गए हैं। ये वही कातिल कुआं है जो 5 लोगों की जान को अपना ग्रास बना के निकल गया और एक लकड़ी का फट्टा है उसके गिर जाने के कारण यहाँ रामचंद्र जायसवाल ने उस लकड़ी को निकालने का प्रयास में उसके जो है घुटन के महसूस हुआ और वो जो है बेहोश होकर कुएँ में समा गया। और उसके बाद उसकी पत्नी ने जो आवाज़ लगाई बचाव करके, तो आसपास के मोहल्ले वाले बारी बारी 4 लोग बचाने के प्रयास में भी अपना जान गंवा बैठे। हम यहाँ कुछ जसमदीद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की घटना घटी। जी बताएंगे यहाँ कैसी घटना घटी, क्योंकि आप भी बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो कैसे घटना घटी है? वो पहले से घटना हो गया था तो मेरे को मालूम नहीं है सर, लेकिन मैं 2 आदमी हम लोग थे। एक आदमी जो टिकेश्वर चंद्र है वो और मैं, वो पहले उतरा टिकेश्वर चंद्र, फिर उसके बाद मुझे भी बुलाया, मैं भी गया। फिर मैं आधा रास्ता में गया तो मेरे सांस फूलने लगा, तो उसको भी बोला कि चलो ऊपर आ जाओ, तब उन्होंने बोला कि मैं पकड़ लिया हूँ बस, और मैं ऊपर आ गया भाई, बस इतना ही जानता हूँ। वो अचानक फिर बेहोश होकर वो नीचे गिर गया? पता नहीं नीचे गिरा कि नहीं, मैं ऊपर चढ़ने में मैं ऊपर को ध्यान दिया, मैं नीचे को ध्यान कुल मिलाकर आप अपने जान को बचाने के लिए ऊपर आ गए? हाँ, मैं ऊपर आ गया। लिखा है जांजगीर चांपा में हादसे पर दुख है, भगवान शोक संतप्त परिवार के लिए को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और न्यूज 18 संवाददाता कैलाश जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, ये वाकई बहुत दर्दनाक हादसा है, लेकिन अमूमन जब एक शख्स उतरा था तो एहतियात बरतना चाहिए था, लेकिन नहीं बरता गया। अभी क्या सभी डेड बॉडी निकाल ली गई हैं या कोशिशें अभी भी जारी हैं? 4 शव जो है रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है। 5वां शव भी कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। यहाँ बारिश चालू हो गई है, रेस्क्यू टीम के लिए भी बाधा हो रही है क्योंकि लगातार यहाँ मूसलाधार बारिश चालू हो गई है अभी। और 5वां लाश भी निकलने की अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि 5वां लाश भी अपडेट कर लिया गया है और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार रेस्क्यू कर यह 5वां लाश भी जो है रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। जी कैलाश, चूंकि गैस जहरीली गैस बन रही थी कुएं में, अभी की कैसे उसे निकाला जा रहा है, कैसे डेड बॉडियों को रेस्क्यू किया जा रहा है? क्या पहले गैस निकाली गई है या क्या तरीका अपनाया गया, जरा बताएं। जी, रस्सी और कांटे के जो तार बने होते हैं उससे के माध्यम से इन लोग एसडीआरएफ की टीम, क्योंकि टेक्निकल विभाग यहाँ है और उनके माध्यम से लगातार बांस की एक डंडे के से पैर को फंसा के कहीं पर भी बॉडी को फंसा के निकालने का लगातार वीडियो भी जो है चैनल में दिखाया जा रहा है। तो वो जो है इन्हीं टेक्निक से एसडीआरएफ की टीम जो प्रशिक्षित रहती है, बिलासपुर की टीम आई हुई है 10 सदस्यीय टीम, उनके द्वारा लगातार कलेक्टर शक्ति कलेक्टर के मौजूदगी और एसपी जांजगीर विवेक शुक्ला की मौजूदगी में यह जो शव है वो उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि दरअसल इस तरह की अक्सर जहरीली गैसें कुएं में उत्पन्न हो जाती हैं और कई बार पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं, बावजूद लोग सबक नहीं लेते। आगे बढ़ेंगे। नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। मुखबिरी के शक में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। अबूझ मार का रहने वाला था ग्रामीण। 7 जून को इस इलाके में पुलिस ने 6 नक्सली मारे थे और अब
मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण को मौत के घाट नक्सलियों ने उतार दिया है। नारायणपुर का यह मामला है। कायराना करतूत है ये नक्सलियों की। दरअसल एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस ने 7 जून को इस इलाके में 6 नक्सलियों को मार गिराया था, ढेर कर दिया था। और क्योंकि नक्सलियों को यह शक होता है कि उनकी कोई जानकारी दे रहा है और जिस पर शक होता है उसके साथ ऐसी वारदातों को वो पहले भी अंजाम देते रहे। एक बार फिर एक ग्रामीण को निशाना बनाया गया। तो नारायणपुर में 3 दिनों तक चले नक्सली मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराने के बाद जवानों ने सर्चिंग की। सर्चिंग का वीडियो अब सामने आया है। जंगल के अंदर टेंट में नक्सलियों ने हथियार छिपा रखे थे, साथ ही टेंट में दैनिक उपयोग का सामान रखा हुआ था। तो अब ये वीडियो सामने आया है जब एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया था। और उस दौरान दरअसल नक्सलियों ने टेंट बना रखे थे, उनमें हथियारों का जखीरा भी छुपा कर रखा था। ये एक्सक्लूसिव न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और दुर्ग में फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बदमाश के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। आदतन बदमाश के अवैध निर्माण पर बीएसपी ने कार्रवाई की है बुलडोजर चलाकर। बीएसपी प्रबंधन की 10,000 वर्ग फीट की जमीन पर उसने कब्जा कर रखा था। अवैध कब्जा कर बदमाश ढाबा चला रहा था, लेकिन अब इस ढाबे को यहां से हटाया गया है। बीएसपी की ये जमीन थी, लाई स्टील प्लांट की ये जमीन थी और अब यह अवैध कब्जा हटाया गया। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, यही एक अवैध कब्जा है जिसे हटाया जा रहा है या और भी आने वाले वक्त में इस तरह की कार्रवाई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल लगातार ये कार्रवाई चल रही है। एक के बाद एक बीएसपी प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ में ये कार्रवाई की जा रही है। कई वर्षों से ये अवैध कब्जे में करके रखा हुआ था। ये सीटर बदमाश है पिंकी राय जिसका नाम है, जिसकी ये जमीन थी जो कब्जा करके रखा गया था। आज करीब 10,000 स्क्वायर फीट में ये कब्जा था, उसको खाली करवाया गया है और आज फिर से बुलडोजर का एक्शन हुआ है। लगातार देखा जा रहा है कि गुंडा बदमाश तत्वों के खिलाफ बीएसपी प्रबंधन और पुलिस साथ मिलकर कार्रवाई कर रहा है। उसी के तहत में आज ये कार्रवाई की गई है। उतई में ये संचालित किया जा रहा था ढाबा, जिसमें आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इससे पहले सेक्टर 5 और सेक्टर 6 में भी गुंडा बदमाश किस्म के थे जो अमित जोश बिलाई गोली कांड का जो मुख्य आरोपी था, उसके घर में भी कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद में अंकुर शर्मा नामक जो आदतन बदमाश है उसके यहाँ भी कार्रवाई की गई। तो एकदम स्पष्ट है कि जो भी गुंडा बदमाश है उनके खिलाफ में इसी तरह की बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, आगे भी जारी रहे ऐसी कार्रवाई, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कि जो ऐसे गुंडा बदमाशों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, दोबारा वो कब्जा ना कर लें, उसकी भी मॉनिटरिंग होती रहे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, धन्यवाद। और मुंगेली से खबर है, तालाब बना गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल, बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं स्कूल। नया सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूल खुल नहीं सका है, चूंकि तालाब में स्कूल तब्दील हो चुका है बारिश के साथ ही। शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई सुध नहीं ली इस स्कूल की। पढ़ाई लिखाई से बच्चे वंचित हो रहे हैं, जल निकासी नहीं होने से ऐसे हालात बन रहे हैं। मुंगेली का ये सरकारी स्कूल है और स्कूल के बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पैदल चलने की स्थिति है नहीं और इस वजह से सत्र शुरू होने के बावजूद भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और शिक्षा विभाग ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। प्रशांत शर्मा मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, ऐसे हालात बने हुए हैं, बावजूद शिक्षा विभाग ने संज्ञान नहीं लिया, क्या कुछ कहता है शिक्षा विभाग? जी, निश्चित रूप से जिस तरह का ये मामला सामने है, शिक्षा सत्र को शुरू हुए अभी हफ्ते भर से अधिक हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलियाडी के जो स्कूल है वहां अभी तक कक्षाएं लगनी शुरू नहीं हुई है। और वजह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो स्कूल भवन है वो तालाब के रूप में तब्दील हो चुका है और वहाँ जहरीले जीव जंतु जैसे सांप कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, जिससे बच्चों के जान के लिए भी खतरा है और स्कूल तक बच्चों और शिक्षकों का पहुंचना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि स्कूल आज तक शुरू नहीं हो सका है। वहीं इस मामले में जब शिक्षा अधिकारी से बात हुई है तो उनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है और हमारे द्वारा उनको जानकारी होने की बात कहकर वो अब आगे संज्ञान लेकर स्कूल जल्द से जल्द शुरू कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की एक घोर लापरवाही निकल कर सामने आ रही है कि इस तरह जो विद्यार्थी है, प्रशांत, शुक्रिया आपका उस जानकारी के लिए, धन्यवाद।
और इस वक्त आपको जशपुर लिए चलते हैं, जहां शाला प्रवेश उत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वाले छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर स्वागत के साथ मैं सम्मानी मंच को आसन ग्रहण करने के लिए निवेदन करता हूं। तो शाला प्रवेश उत्सव और स्कूली छात्राओं को साथ कि तोड़ना यहाँ पर है साइकिल भी वितरित की गई है, बांटी गई है। मेरी उड़ान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंजिले राज्य स्तरीय शाला आसमान अभी बाकी है, प्रवेशोत्सव में पहुंचे। लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं आशीष वचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि मातृभूमि ही नहीं स्वर्ग से बढ़कर होता है, और जिनके आशीष कृपा और स्नेह से आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। जी हां, आशीष वचन के लिए आमंत्रित करता हूं सम्माननीय महोदया श्रीमती कौशल्या साय, जिनके प्रांगण में आज का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो शाला प्रवेश उत्सव जशपुर में, जहां खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। ऑपरेटर माइक। और खबर जगदलपुर से। जगदलपुर में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्षमता से ज्यादा सवारियां बड़े हादसों को न्योता दे रही हैं। यहां मजदूरों को ठूंस ठूंस कर दौड़ती पिकअप अक्सर नजर आ जाती हैं। आम लोगों को यह सब नजर आता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इससे बेखबर है। ऐसी पिकअप गाड़ियों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहां ओडिशा से रोजाना सैकड़ों मजदूर आते हैं। पुलिस प्रशासन की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो जगदलपुर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आखिर कैसे नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियमों की पिकअप वाहनों में बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग बैठकर आ जा रहे हैं। और बताया जाता है यहां पर उड़ीसा से भी मजदूर आते हैं पिकअपों के माध्यम से, और यह स्थिति कभी भी किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आता, इसलिए बदस्तूर जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के भले ही पुलिस प्रशासन सतर्क है और लोगों को समझाइश भी दे रहा है, लेकिन तस्वीर कुछ ऐसी मिली है जहां पर देख सकते हैं पिकअप वाहन में भर भर के जो सवारी है इनको ले जाया जा रहा है। ये नगर का इलाका है। यहाँ पर जो ये उड़ीसा के जो मजदूर है यहाँ खेती का काम करने आते हैं, और जो देख सकते हैं अभी न्यूज़ 18 को देख के ड्राइवर भाग चुका है, और ये जो यहाँ के जो लोग हैं मजदूर हैं अभी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो भी दुर्घटना होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? सवाल यही है कि आखिर पुलिस के नाक के नीचे पुलिस के समझाने के बाद भी ये मान नहीं रहे हैं और ना ही सुधर रहे हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और उधर मुंगेली में पटवारी संघ ने हड़ताल की। आज से काम बंद कर दिया है। पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। सारंगढ़ में पटवारी को निलंबित करने का ये विरोध कर रहे हैं। हड़ताल से प्रभावित हो सकते हैं राजस्व के तमाम कामकाज। तो पटवारी संघ हड़ताल पर चला गया है। दरअसल एक पटवारी के साथ हुई मारपीट को लेकर इनकी ये नाराजगी है। माफ कीजिएगा, पटवारी को निलंबित करने को लेकर ये नाराजगी है, और जो पटवारी संघ है वो हड़ताल पर चला गया है, और इससे राजस्व के तमाम कामकाज सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। मुंगेली में पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। दरअसल एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। तीनों आरोपियों को 11 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है। अनवर ढेवर के पिता के खेत में नकली होलोग्राम का जखीरा मिला है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने परिसर को सील कर दिया है। तो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम मामले में जांच कर रही है। साथ ही जो
3 आरोपी हैं, उनको 11 जुलाई तक रिमांड पर ले लिया गया है। नकली होलोग्राम का जखीरा भी बरामद हुआ था जांच में, और इसके बाद टीम ने जहां से नकली होलोग्राम बरामद हुए थे उस क्षेत्र को भी सील कर दिया है। दरअसल शराब घोटाले से जुड़ा यह मामला है और नकली होलोग्राम भारी संख्या में मिले थे। आगे बढ़ेंगे, महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी यह बड़ी खबर। महादेव सट्टा ऐप को बैन करने की तैयारी है। ऐप और उसके लिंक को बैन करने की पुलिस तैयारी कर रही है। उच्च स्तरीय कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भी पत्र भेजा गया है। 3 महीने में 10 ठिकानों पर दबिश दी गई है। 95 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। 1000 से ज्यादा बैंक खातों की जांच की जा रही है। तो महादेव सट्टा ऐप पर और बड़े एक्शन की तैयारी है। 3 महीने में 10 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। 95 से ज्यादा आरोपियों की इस महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बलरामपुर में उफनती कनहर नदी के बीचों बीच एक महिला जा पहुंची। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है ये महिला। नदी के बीच पहुंचकर महिला नाचने लगी। लगातार बारिश से कनहर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने महिला को निकालने की बहुत कोशिश की। महिला ने किसी की नहीं सुनी, लेकिन लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आखिरकार महिला को बाहर निकाल लिया। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कोंडा गांव से खबर है, 4 नाबालिग बच्चों के साथ 2 महिलाएं लापता हो गई हैं। 19 दिनों से ये 6 लोग लापता हैं। महिलाओं के मोबाइल भी बंद जा रहे हैं। दोनों लापता महिलाएं सगी बहनें हैं। मायके के लिए दोनों बहनें निकली हुई थीं। अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। तो पुलिस तलाश में जुटी हुई है कि आखिर सभी 6 लोग कहां चले गए। दरअसल 2 महिलाओं के साथ 4 बच्चे भी थे जो मायके के लिए सभी निकले थे, लेकिन मायके ये पहुंचे नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे। जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में लगातार अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। बरसात के मौसम में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मरीज बरामदे में बेड लगाकर इलाज करवाने को मजबूर हैं। ऑक्सीजन और आपातकाल में बेड की कमी से कई गंभीर मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे। अस्पताल के डॉक्टर भी कहते हैं कि उच्च अधिकारी को बार बार कहने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। बेड नहीं मिलने से मरीज अब प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। बड़ी खबर कवर्धा से है, जहां रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। आपस में 3 ट्रक टकरा गए। चिल्फी घाटी पर इसके बाद जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। तो चिल्फी घाटी जहां अक्सर हादसों की संभावनाएं या गुंजाइश या कहें आशंकाएं बनी रहती हैं, और इसी तरह का वाकया पेश भी आया जब 3 ट्रक आपस में टकरा गए और इस एक्सीडेंट से हाईवे जाम हो गया। हाईवे के दोनों तरफ, हादसे से दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई। और सारंगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम किया। पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। 10 मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। वहीं गरियाबंद में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पुल बनाने की मांग को लेकर यह चक्का जाम किया। मैनपुर खुर्द मैनपुर कल के बीच पुल बनाने की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे हैं। गांव की ओर जाने वाले सैकड़ों लोगों के लिए पक्का मार्ग बनाने की मांग की जा रही है। बरसात में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बदल दो, बदल दो।
छोटे छोटे लड़के लोग कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का।